हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं यहाँ पर आपको कुछ जेई की प्रिपरेशन जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमको कौन कौन से कोर्सेज के थ्रू जाना पड़ता है, हमारी पढ़ने की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है, क्या क्या डिफिकल्टीज आने वाली हैं और हम उसको फेस कैसे करें, कैसे एक प्रॉपर मेंटरशिप में हम हमारी जर्नी को आगे बढ़ा सकते हैं और हमारा इंस्टीट्यूट आपको वो सब फैसिलिटी किस तरह से दे रहा है, मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर करना चाह रहा हूं। जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा डिफिकल्टी फर्स्ट ऑफ ऑल उन बच्चों के साथ होती है जो 10th to 11th में जा रहे हैं। अब जब वो 10th to 11th मूविंग है तो क्यूरियोसिटीज होती हैं कि हमको आईआईटी में जाना है, कौन कौन से कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक्स पे हमें सब्जेक्ट्स पे आई शुड से ज़्यादा फोकस करना है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कौन से मंथ में होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, कितने मार्क्स का होता है, कितने अटेम्प्ट्स होते हैं, 11th में हमारी प्रिपरेशन में हमें क्या करना है, 12th में क्या करना है, क्या सिलेबस वही है जो 11th और 12th का है, क्या कुछ अलग भी पढ़ना पड़ता है, क्या एनसीईआरटी पढ़ लेना सफिशिएंट है, क्या आप अगर कोई आईआईटी से रिलेटेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो हमारे बोर्ड के मार्क्स तो खराब नहीं हो जाएंगे। लॉट्स ऑफ पजल आर देयर। तो अपन स्टेप बाय स्टेप कोशिश करते हैं कि इन सब चीजों को डाइल्यूट कर सकें। तो सबसे पहले 10th का स्टूडेंट जब 11th में आता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बेटा जब आप 10th में हो, नो डाउट आप साइंस मैथ्स पढ़ रहे हो, लेकिन वो जो साइंस मैथ्स है वो जनरल साइंस मैथ्स है। मतलब जिस बच्चे को 11th मतलब 10th के बाद जीवन में कभी मैथ्स नहीं पढ़नी, वो भी वो 10th क्लास की मैथ्स पढ़ रहा है। जिसको 10th क्लास के बाद जीवन में कभी साइंस नहीं पढ़नी, वो भी वो पढ़ रहा है। साइंस वही वाली पढ़ रहा है, कॉमनली हम लोग वो पढ़ रहे हैं। अब जब 11th में हम लोग आए तो हमने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो अलाउ करता है कि देयर आर 3 स्ट्रीम्स, साइंस कॉमर्स आर्ट्स, हम उसमें से कुछ ऑप्ट करते हैं। तो हमने सपोज ऑप्ट किया कि यार साइंस मैथमेटिक्स, तो हमें क्या करना है कि साइंस मैथमेटिक्स ऑप्ट करना है। ओके दैट्स गुड। तो हमने साइंस मैथ, साउंड्स गुड, तो हमने साइंस मैथ्स ऑप्ट किया और प्रिपरेशन स्टार्ट की। तो साइंस मैथ्स ऑप्ट करने के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की, ठीक था, यहां तक भी ठीक था। तो एक लेवल का डिफरेंस आता है। जो भी हम प्रिपरेशन कर रहे हैं 9th क्लास या 10th क्लास के अंदर, वो जो प्रिपरेशन है एक जनरल प्रिपरेशन है, वहां पर हम जो मैथ्स पढ़ रहे होते हैं वो जनरल मैथ्स पढ़ रहे होते हैं, और फिर हमारे उसमें मैथ्स में हमारा इंटरेस्ट होता है या हम अच्छे से मार्क्स गेन करते हैं, हमको कॉन्फिडेंस होता है, हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, 11th क्लास में स्पेशलाइज मैथ्स पढ़ूंगा, स्पेशलाइज साइंस पढ़ूंगा, मैं हायर मैथमेटिक्स पढ़ना चाहता हूं, तो हम सब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं साइंस मैथ्स। यहां तक ठीक था। और फिर हमने कह दिया कि साइंस मैथ्स तो हम ऑप्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ हम प्रिपरेशन करेंगे आईआईटीज की, जेई एग्जाम की। तो अब पहले हमने हमारा लेवल एक स्टेप रेज कर लिया। पहले हम जनरल साइंस या जनरल मैथ्स पढ़ रहे थे, अब हमने कहा हमें स्पेशल कोर्सेज पढ़ने भाई, तो हमने साइंस मैथ्स ऑप्ट कर लिया। और उसके बाद हम कहने लगे कि अब हमने साइंस मैथ्स ऑप्ट कर लिया, अब हमें जेई की प्रिपरेशन भी करनी है। तो ऑब्वियसली हमने क्या करा बेटा कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा रेज किया। तो ये क्या डरने की बात है? नहीं, डरने की बात नहीं है। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूं कि हमें सोचेंगे अच्छा अब तो बहुत जर्नी मुश्किल होने वाली है, हम तो फंस गए, मुसीबत में फंस गए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आई मस्ट से कि बेटे ये कर लेने से आपकी जो 11th और 12th की 730 डेज की जो जर्नी है, उसमें जो डेली 24 आवर्स आपको मिल रहे हैं, आपने जब ये निश्चय किया कि मुझे आईआईटी के लिए प्रिपेयर करना है, तो उस 1 डे के 24 आवर्स का सही सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे। और अगर आप ये नहीं करते तो वो 730 डेज तो जाने ही वाले हैं, वो तो लौट के नहीं आएंगे, वो तो गए, वो तो अब तक पिछले 730 देख लो, गए ना। तो टाइम तो निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि उस समय को आपने कैसे यूज किया, कैसे अपने उसको कन्वर्ट किया हमारी सक्सेस में। तो मेरा पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली बच्चों को कहता हूं कि अगर हम प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं जेई के लिए तो भी कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं ला पाएंगे, हम हमारा टाइम कहीं ना कहीं खराब करेंगे। क्योंकि जो दूसरे जो कोर्सेज हैं उसमें हमको दिन में 6-8 घंटे नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसके बिना भी काम चल जाएगा। तो उसके बिना काम चल जाएगा तो बचे हुए टाइम में हम करेंगे क्या, क्या प्रोडक्टिव करेंगे। एट द एज ऑफ 15-16 आप प्रोडक्टिव और क्या कर सकते हो अपने स्टडीज के अलावा? समझ में आ रही है बात? तो वो टाइम वेस्ट ही करने वाला है। हाँ, हम हवा में बहुत बातें कर सकते हैं कि जो है मैं नेक्स्ट तेंदुलकर बनने वाला हूँ,
और वाट एवर मैं पता नहीं कौन सा सॉफ्टवेयर बनाने वाला हूँ, दुनिया बदलने वाला हूँ, एआई को चैलेंज करने वाला हूँ, चैट जीपीटी तो मुझसे पूछ के सब सॉफ्टवेयर बना रहा है। बकवास, मतलब वो सब बातें, वो जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है उससे बाहर आएंगे और हम कहेंगे प्रैक्टिकली ये जो आपके 730 डेज के 24 आवर्स है, इसमें आप क्या करने वाले हैं। हमारी बात यह है। तो बेटे मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं कि जब हमने एक बार डिसाइड किया इन द क्लास ऑफ 11 कि हमें साइंस मैथ्स ऑप्ट करना है, एंड द सेकंड डिसीजन कि हमको साथ ही साथ जेई की प्रिपरेशन करनी है, तो ये डरने की घबराने की बात नहीं है, ये खुश होने की बात है कि हमारी मेंटल कंडीशन, सिचुएशन, सराउंडिंग्स इस बात को अलाउ कर रहे हैं कि हम हमारी लाइफ को सही सही इस्तेमाल कर सकें, हमारी लाइफ फोर्स को, हमारी लाइफ एनर्जी को, हमारे रिसोर्सेस को, हमारे टाइम को, हमारे पैशन को सही सही इस्तेमाल कर सकें और हमारी लाइफ को किसी मोटिव की तरफ लेकर जा सके, कुछ यूजफुल बनाया जा सके, हमारे लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, अर्थ के लिए, सभी के लिए। ओके, बढ़िया भाषण था। अब करना क्या है सर? तो आई मस्ट से कि जो भी आप टाइम कोचिंग पर बिताने वाले हैं, इसके अलावा अगर आप डेली 2 आवर्स पर सब्जेक्ट डिवोट करेंगे तो काम बन जाएगा। क्या कहा? कोचिंग के अलावा जो सेल्फ स्टडी का टाइम है, जिसके अंदर कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ना है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई। जेई किन 3 सब्जेक्ट का टेस्ट लेता है सर? फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, कंबाइंड पेपर होता है। तीनों टेस्ट पेपर एक साथ मिलते हैं, हमें उनको एक साथ सॉल्व करना होता है। तो हमको 3 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो अगर आप हर सब्जेक्ट को डेली 2 आवर्स डिवोट करोगे तो काम बन जाएगा। मतलब 11th क्लास में मैं कह रहा हूं 6 आवर्स सेल्फ स्टडी, 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट, तो काम बन जाएगा। कौन सा काम बन जाएगा? हमारे जेई में सिलेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाएंगे। सर मेरा एक दोस्त है, मुझसे 2 साल बड़ा है, वो तो 10 घंटे पढ़ता था, उसका तो सिलेक्शन ही नहीं हुआ। आप तो 6 घंटे पढ़ने के लिए कह रहे हो। अब ये तो बात अलग है ना। देखो, अगर हम इंडिविजुअल पे जाएंगे तो इंडिया की पॉपुलेशन के फिगर्स डेफिनेटली आपको पता होंगे। अराउंड 20 लाख बच्चे इस एग्जाम में बैठते हैं और सिलेक्शन रेशियो या सिलेक्शन सीट्स क्या है वो हमें पता है। लेकिन हम ऐसे इंडिविजुअल एग्जाम्पल पर बात नहीं कर सकते। हमारे जो लॉ होंगे वो जनरलाइज होंगे। नंबर 1 बात कि जनरली क्या होता है, जनरली जनरल फिनोमेना क्या है, एक्सेप्शन नहीं। एक्सेप्शन उसका कोई 3 घंटे पढ़ के भी सिलेक्ट हो गया फिर। तो मेरे बच्चों, जनरल फिनोमेना ये कहता है कि आप 2 आवर्स ई सब्जेक्ट इन द क्लास ऑफ 11 देंगे तो आप सही ट्रैक पर हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जीवन में अगर हमें कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी अचीव करना है, तो आपको उसको 2 चीज देनी पड़ेगी। 2 चीज देनी पड़ेगी आपको लाइफ में। जो भी चीज अचीव करनी है, यू हैव टू डिवोट 2 थिंग्स। 1, अटेंशन। अरे ध्यान तो देंगे उसकी तरफ। एक लड़का है मेरे साथ पढ़ता है, मुझे दोस्ती करनी है उससे, मुझे ठीक लग रहा है, मुझे लग रहा है इसकी मेरी दोस्ती बन जाएगी, जम जाएगी, कुछ मचाएंगे मिलके, मुझे ठीक लगा, ये इसका व्यवहार ठीक लगा, इसने कल मेरी हेल्प की थी, ये पढ़ने में भी ठीक है, चलो उससे दोस्ती करते हैं, चलो दोस्त बन जाते हैं। तो दोस्त बनने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा उसको? 2 चीजें। एक तो अपनी अटेंशन, अगर उसने आपकी हेल्प की थी आपको भी उसकी हेल्प करनी पड़ेगी। अगर वो आपको बर्थडे विश कर रहा है आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा इसका बर्थडे कब है। कोई और तरह की हेल्प, अगर आप उससे हेल्प की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो आपको भी हेल्प करनी पड़ेगी। तो पहला आपको देना पड़ेगा अटेंशन, उसकी तरफ अटेंशन। जब उसको जरूरत है तो हम जा पाए, खड़े हो पाए, सुन पाए। एंड द सेकंड थिंग, टाइम। टाइम टाइम ही नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा? तो मैंने अपने 21 ईयर्स की जेई की प्रिपरेशन कराने के एक्सपीरियंस से ये सीखा है मेरे बच्चों कि हमको जीवन में जो भी चीज चाहिए होती है उसके लिए हमको 2 चीज डिवोट करनी पड़ती है, टाइम एंड अटेंशन। तो मैं जब आपसे कह रहा हूं कि आपको हर सब्जेक्ट को 2 आवर्स 2 घंटे पढ़ना है, तो ये तो हो गया टाइम। बट विदाउट अटेंशन इट इज नथिंग। टाइम तो हो गया, 2 घंटे तो आप पढ़ रहे हैं,
लेकिन आपका ध्यान, अटेंशन मतलब ध्यान, ध्यान कहीं और है। पढ़ रहे फिजिक्स है, ध्यान जा रहा क्लास में, पढ़ रहे फिजिक्स है, ध्यान जा रहा रोड पे, पढ़ रहे फिजिक्स है, और याद आ रहा है कि यार कल मेरा बर्थडे, मम्मी से क्या मांगू, पापा से क्या मांगू, या कल मेरा बर्थडे था, मम्मी ने तो दिया ही नहीं, ये गड़बड़ हो गई। तो दोस्ती करनी है तो आपको दो चीजें तो डिवोट करनी पड़ेगी, जो भी लाइफ में अचीव करना है, ये दोनों चीजें हमेशा देनी पड़ेगी। क्या आप उसको प्रॉपर टाइम दे रहे हैं, क्या आपका अटेंशन उसकी तरफ है, तो ये दो चीजें। तो मेरे बच्चों, डेली 2 आवर्स ईच सब्जेक्ट को अगर आप सही अटेंशन के साथ देंगे तो ये टाइम सफिशिएंट है। तो इसलिए कोई 10 घंटे पढ़ के सेलेक्ट नहीं हुआ, 12 घंटे पढ़ के सेलेक्ट नहीं हुआ, ये बात हमारे लिए नहीं है। कुछ कमी रही होगी उनके अटेंशन में, कुछ कुछ गड़बड़ करा होगा अपनी प्लानिंग में, कुछ डेडिकेशन डिसिप्लिन सही से फॉलो नहीं किया होगा, कहीं मेंटरशिप को फॉलो करने में गड़बड़ कर दी होगी। तो इसलिए हम इसको जनरलाइज नहीं करेंगे। तो मेरे बच्चों, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, ठीक है, स्पेशली मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं मैथ्स में, जो जेई में आए हुए हैं, जो बिलोंग टू 11th क्लास या 12th क्लास है, तो हम सवाल करते करते हमने कहा ये क्वेश्चन ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, ऐसे हो रहा था, अब यहां पर आप ये वैल्यू पुट कर दो। अब स्टूडेंट कहता, अरे सर 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 ये कैसे कैसे, अरे क्यों कैसे देखना। तो पूछता है कि चलो सर, समझ में तो आ गई बात कि आपने जो पुट करी उससे आंसर आ रहा है, लेकिन ये हमें अब जब आपने कर दिया ना, तब तो समझ में आ गया, लेकिन हमें खुद ये आइडिया क्यों नहीं आया था। वही बात फिर से आ जाती है, आपको एक सही चैनलाइज होने की जरूरत है। आपका टीचर मतलब मैं किसी भी प्रॉब्लम को केवल और केवल उन्हीं मेथड से सॉल्व करने वाला हूं जो मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा, अलग से नहीं। लेकिन मेरा उन मेथड्स को लेकर अडेप्टेशन जिस लेवल तक का है, आपको भी वो लेवल अचीव करना पड़ेगा, वो ध्यान, वो फोकस, वो डेडिकेशन, वो डिसिप्लिन लेकर आना पड़ेगा, तब आपके दिमाग में वो आइडिया आएगा। तो सर ऐसे कितने 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 आइडिया है, इसकी लिस्ट बना दो। नहीं बनाई जा सकती। ये तो हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन प्रॉब्लम को देखकर सॉल्यूशन तैयार करता है, ऐसे नहीं होता। लाइफ की प्रॉब्लम का अगर एक किताब लिखी जा सकती है कि लाइफ की ये प्रॉब्लम होती है, सॉल्यूशन नहीं होता है, तो फिर इंसानी जीवन का मजा ही खत्म हो जाता। मजा ये कि रोज एक नया चैलेंज है, तुम्हारे सामने चैलेंज है कि आईआईटी में जाना है, और मेरे सामने चैलेंज है कि आईआईटी में पहुंचाना है। रोज एक नया काम है, यही तो लाइफ के मजे। खैर बच्चों, इन बातों के साथ मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं हमारे कोर्सेज जो हम लॉन्च करने वाले हैं, उसका बेनिफिट होने वाला है कि जिस तरह का डिस्कशन मैंने आपसे किया पिछले 5-10 मिनट के अंदर, जैसा हमारा एक्सपीरियंस है, जो बच्चों की रिक्वायरमेंट है, उन सबको देखते हुए हमने कोर्स डिजाइन किया है। उसके अंदर इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कुछ स्ट्रेटजी, कुछ प्लानर्स बनाए हैं, जो आप पूरे साल फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम, आप और मैं, केवल आप नहीं, आपका आईआईटी में जाना मेरे भी मिशन का पार्ट है। तो अगर हम उन स्ट्रेटजीज को फॉलो करेंगे तो हम दोनों सफलता के रास्ते पे चल निकलेंगे। तो मेरे बच्चों, क्या है कोर्सेज, मैं स्टेप बाय स्टेप लेता हूं और उसको एक्सप्लेन करता जाता हूं, जिससे आपको बातें समझ में आए, और डिस्कस हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ओके, कोर्सेज, कोर्सेज कौन कौन से रहने वाले हैं, बहुत सिंपल, कुछ फैंसी नहीं मिलेगा। देखो मेरे यहां पर कुछ फैंसी नहीं मिलने वाला। क्या मिलने वाला है, गाइडेंस पूरी मिलेगी, ठीक है, काम की बातें पूरी मिलेगी, फैंसी नहीं मिलेगा। मतलब क्या मतलब फैंसी, कोर्सेज सिंपल कोर्सेज है, एक 11th का, एक 12th का, एक 13th, सिंपल कोर्स है। क्या पढ़ोगे, सिलेबस क्या है, आईटी का सिलेबस क्या है, सर वही जो 11th और 12th का, थोड़ा बहुत चेंजेस होगा 5-10%, वो अलग से। जेई का सिलेबस क्या, वही है, जेई मतलब जेई मेंस, जेई मेंस एंड जेई एडवांस्ड। जेई एडवांस का जो एग्जाम है वो अपन उसके थ्रू हम आईआईटी में जाते हैं, और जेई मेंस के थ्रू हमको दूसरे नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूट मिलते हैं अदर देन आईआईटी। ठीक है, तो कोर्सेज क्या है, बहुत सिंपल कोर्सेज हैं। देखो बातें फैंसी करना और आउटपुट जीरो, आई डू नॉट बिलीव इन दिस, इन सच स्ट्रेटजीज। हम तो सीधी बात करते हैं। तो सीधी बात क्या है, सीधी बात है कि भैया आईआईटी में जाना है कैसे जाना है, रास्ता मैं बता रहा हूं, सुनो। तो एक तो हमारा कोर्स कौन सा होने वाला, 11th क्लास। ओके ओके ओके, तो इस कोर्स का कोई नाम क्या रख सकते हैं, अभी खाली 11th क्लास फोकस करो, नाम वाम वो सब है, अभी उस पर बात नहीं करते, मुद्दे की बात। 11th क्लास, ठीक है। 11th क्लास में सर क्या कराने वाले हो, 11th क्लास में क्या कराने वाले हैं, स्कूल प्लस जेईई। ओके, इसमें क्या होने वाला, मेन
प्लस एडवांस्ड। ओके, 11th क्लास में क्या पढ़ाने वाले? स्कूल प्रोग्राम फॉलो होगा प्लस जेई मेन प्लस एडवांस। और कौन सा कोर्स है? 12th क्लास है मेरे बच्चे, 12th क्लास है मेरे बच्चे। क्या कराओगे? बोर्ड्स। फिर जेई का कोर्स कौन सा जेई सर? मेंस प्लस एडवांस। ओके, और क्या कराओगे सर? 13। ओह, तो ये 13 कौन सी होती है? ड्रॉपर बैच 13, जो 12th पास स्टूडेंट्स है ना, 12th पास स्टूडेंट्स, इनको हम क्या कहते हैं? ड्रॉपर। इन्होंने क्या करा? कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करा, एक साल और तैयारी कर रहे हैं, इन्होंने ड्रॉप आउट लिया कॉलेज से और पढ़ाई कर रहे हैं एक साल और किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में जाने के लिए। तो इनको अपन 12th पास भी बोल सकते हैं, जो बच्चे 12th पास है। तो इनका जो कोर्स है वो क्या होने वाला? ऑब्वियसली बोर्ड तो पास हो चुके, अब उसमें तो हम बात करेंगे नहीं। तो ये हम बात करने वाले जेई मेन एंड एडवांस। ओके, बढ़िया लगा। आगे बताइए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, कुछ डिस्कशन। एक तो इसका ड्यूरेशन क्या रहने वाला है? ड्यूरेशन सभी का ड्यूरेशन लगभग 10 मंथ टू 11 मंथ, सभी कोर्सेस का। ठीक है, अच्छा स्टार्ट कब से कर रहे हैं सर? 20 मार्च। कौन से? 11th एंड 12th। प्रॉपर लगभग 20 अप्रैल। ये इसकी डेट अभी टेंटेटिव है और ये फिक्स्ड है। 20 मार्च से हम लोग 11th और 12th स्टार्ट कर रहे हैं। प्रॉपर लगभग 20 अप्रैल। लगभग का मतलब क्या हुआ? 18 से भी कर सकता हूँ और 22 से भी कर सकता हूँ, इतना ही मतलब है। ऐसा नहीं कि 40 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। तो आपने तो कहा था 20 अप्रैल से और स्टार्ट करो 40 अप्रैल से। 40 अप्रैल से नहीं करेंगे, 22 से कर सकते हैं। हो गया? समझते हो ना? 40 अप्रैल मतलब 10th में, वो नहीं करेंगे। ठीक 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 ठीक। होगा। तो यहाँ क्या हुआ? यहाँ क्या हुआ कि ये कोर्सेज है। अच्छा हाँ, इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा था आपसे कि यार ये ना, ये बड़ा मतलब मुसीबत है। मुसीबत मेरी तरफ से नहीं, लोगों की तरफ से। जब बात करने जाओ, दो तरह के लोग मिलेंगे, पक्का दो तरह के मिलेंगे। कौन कौन से दो तरह के सर? पहला आदमी टाइप 1। यहां पर ये जो स्कूल प्रोग्राम से रिलेटेड मैंने बात की ना, यहां पर दो तरह के लोग मिलेंगे। टाइप 1, वो क्या बोलेगा? टाइप 1 बोलता है कि भाई तूने अगर आईआईटी की तैयारी कर ली है ना, कई मेंटर, कई प्रोग्राम, कई कोर्सेज ऐसे मिलेंगे कि वो कहेंगे कि हमने आपको आईआईटी की तैयारी करा दी, अब जो स्कूल है वो अपना सेल्फ करो, स्कूल की तैयारी सेल्फ करो। वो ऐसे कहते हैं। ठीक है, टाइप 2 क्या कहता है? टाइप 2 ने हरी बार कर दी। वो करो, अच्छा 11th में आए हो, स्कूल की पढ़ाई करो या बोर्ड्स की तैयारी करो, और किसी की तैयारी करो, बोर्ड्स की तैयारी करो, और किसी की तैयारी करो, बोर्ड्स की तैयारी करो। और मतलब वो आपको इतना मिसगाइड कर देंगे कि आप 11th और 12th क्लास में पढ़ते हो तो आप बोर्ड की तैयारी करो, फिर ड्रॉप लेकर आप आईआईटी या जेईई की तैयारी करना। इससे खराब सजेशन मैंने अपनी लाइफ में नहीं सुना। मैं क्या कह रहा हूं आपसे कि अगर 11th क्लास और 12th क्लास में जो सिलेबस है एक होनहार बच्चे के लिए, वो दिन में आधा घंटा 1 घंटा से भी काम चल जाएगा, 2 घंटा, घंटे तो 24 है। तो आपने क्या करा? वो जो राइट मोमेंट था आपके लाइफ का, आपके करियर का, जहां पर आप कुछ डिजाइन कर सकते थे बढ़िया, अपने लाइफ को, अपने गोल्स को अचीव कर सकते थे, कुछ बढ़िया टारगेट लाइफ के सामने रख सकते थे, सक्सेस की स्टोरी लिख सकते थे, उस समय आप आराम करने लग गए, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हैं, 2 सवाल हो गए। गड़बड़ आइडिया है ये, नहीं चलेगी बात। तो आपको कंपटीशन देना है। अरे आप क्या सोचते हो, आप 12th पास करने के बाद जेई की प्रिपरेशन करोगे और सबसे आगे निकल जाओगे? उन बच्चों का क्या जो 11th और 12th में पढ़ रहे थे, फिर या तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, या तो रैंक पीछे आई, अब या तो वो सेलेक्ट होना चाहते हैं या रैंक और इंप्रूव करना चाहते हैं। 2 साल हो गए तैयारी करते हुए, अब आप जाकर उनसे कॉम्पीट कर। आप ईमानदारी से बताओ क्या ये पॉसिबल है? एक बच्चा पढ़ रहा है 2 साल से, आपने सिर्फ बोर्ड की तैयारी करी, आप बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ गए, हम उसकी बात ही नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं हमारी जेई की प्रिपरेशन की। क्या आप उन बच्चों को क्या वो मेहनत नहीं कर रहे थे? क्या उन्हें हक नहीं है सफलता पर हक जताने का कि मैं 2 साल से पढ़ रहा हूं और तीसरी साल तो फोड़ डालूंगा, 2 साल में मुझे सिलेबस बिल्कुल स्ट्रांग हो गया है,
कुछ मेरी छोटी छोटी वीकनेसेस थी जिसके कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, अब मैं इस वीकनेस को दूर करूंगा। और जो सिर्फ 12 के बाद तैयारी शुरू कर रहा है, अभी तो सिलेबस को समझेगा कि लेवल क्या है, क्वेश्चन क्या है, पूछते क्या है, बताते क्या है, गलत क्या होता है, सही क्या होता है, टाइम मैनेजमेंट क्या है। गलत आप बताओ, आप बताइए क्या मैं गड़बड़ बोल रहा हूं? तो गड़बड़ सजेशन नहीं, गड़बड़ सजेशन नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं, दो तरह के लोग हैं। पहला जो कहता है सेल्फ कर लो, मैं इसके भी अगेंस्ट हूं। और कोई कहता है कि नहीं नहीं बोर्ड बोर्ड की तैयारी करो, आईआईटी बाद में करना, मैं इसके तो स्ट्रांगली अगेंस्ट हूं। तो इसलिए मेरे बच्चों, ये जो कोर्स बनाया गया है, मैं ये कहता हूं कि अगर एक स्टूडेंट 11th क्लास में है, 11th क्लास में है, तो हम उसको पूरी प्रिपरेशन कराएंगे अलॉन्ग विद दिस। अब आप पढ़ा दो ना, ये भी कहां दिक्कत है, आप पढ़ा दो ना ये भी, क्यों मतलब क्यों परेशानी क्या है? तो टाइम कम पड़ता, कुछ नहीं पड़ता टाइम कम। अब पढ़ाओ अच्छे से, मेहनत करके पढ़ाओ, डिजाइन करके बनाओ अपने सिलेबस को, पढ़ाए, कोई टाइम कम नहीं पड़ता। बोर्ड अब क्या होता है, जे मेन एडवांस की तैयारी कर रहा है बच्चा, आपने कोर्स भगाया 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 भगाया, नवंबर और दिसंबर में कोर्स खत्म करा, उससे भी पहले कर दिया, अक्टूबर में कर दिया, भगा भगा के। क्यों? क्योंकि बोर्ड की तैयारी करा नहीं रहा, अब बोले बोर्ड सेल्फ कर लो। अब तुमने तो भगा भगा कोर्स कराया, अब बच्चा क्या हो गया, नवंबर दिसंबर में आ गया, अब वो टेंशन कर रहा बोर्ड की। बोर्ड में कौन से क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स में न्यूमेरिकल तो आ गए, डेरिवेशन कौन से आते हैं, केमिस्ट्री में थ्योरी के कौन कौन से पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड, टाइम वेस्ट हो रहा है। अरे तुम 15 दिन ज्यादा ले लेता भाई, 15 दिन ज्यादा ले लेते और साथ में ये करा देते, तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, मतलब तुम्हारी मतलब मेरा मतलब मेरी, एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो मैं किसी कंफ्यूजन में नहीं रखता, मेरे कोर्स का नाम है बोर्ड प्लस जेई, बोर्ड भी कराऊंगा, जेई भी कराऊंगा, फुल मार्क्स दिलाऊंगा, ये बात है। ठीक है, तो यहां से हमने बात की, कौन सी बात की, कि भाई साहब कोर्सेज कौन कौन से हैं, और क्या बात करनी है। तो ये कोर्सेज हैं, बहुत सिंपल कोर्सेज हैं, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करते बेटे, मतलब सिंपलिसिटी, अचीव जो करना वो मेहनत से अचीव करेंगे, लेकिन ये नहीं कि ये कोर्स का नाम है और ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, सीधी सीधी बात है। स्कूल में है ना, स्कूल एग्जाम देगा, स्कूल पढ़, उसको जीवन का उद्देश्य क्या है, करना क्या चाहता है लाइफ में, अरे सर वो जेई निकालना, जेई पढ़, दोनों पढ़ाऊंगा। और ट्वेल्थ में बोर्ड नहीं देगा क्या, बोर्ड देगा ना, 75% मैंडेटरी है आईआईटी के लिए, नहीं लाएगा क्या, सो जाएगा क्या? अब पहले 2 साल तो तैयारी की नहीं बोर्ड की, अब जब मैंने सिलेबस पूरा करा दिया आईआईटी का, बजाय आईआईटी की प्रिपरेशन के बैठ के बोर्ड की किताबें चढ़ रहा है, पता नहीं कौन कौन सी रेफरेंस है, पता नहीं कौन कौन से यूट्यूब के चैनल, वन शॉट दिमाग खराब करा, 17 तरह की। नुकसान किसका, मेरा है ना, मैंने 2 साल मेहनत करी, तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरी मेहनत खराब हो गई, फालतू बात नहीं, बोर्ड के टाइम पे बोर्ड। हाँ इधर आ जाओ, ड्रॉपर में जो है, ओ भाई साहब इधर आ जाओ, ड्रॉपर में जो है, इसको जरूरत नहीं बोर्ड बोर्ड की, धड़ल्ले से पढ़ाऊंगा, 10 महीने में 11th और 12th दोनों का सिलेबस यहाँ पूरा करा देंगे। सर ये कैसे कर लेंगे, अरे स्कूल जाना नहीं है, बोर्ड जाना नहीं है, फालतू टेंशन है नहीं, एक बार सिलेबस पहले से जानते हैं, सुने हुए, धक्के खाए हुए, मालूम है इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे और साथ हम देंगे। हम तो हमेशा साथ है, देखो हम तुमसे मेहनत क्या करवानी वो हम बताए और हम करवा लेंगे, ठीक है ना। तो वही वही मैं सब डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, फटाफट चलते हैं ना, थोड़ा सा ज्यादा लंबा ना हो जाए। कोर्स प्रोग्रेस, कोर्स प्रोग्रेस क्या करने वाले हैं, इसमें क्या है कोर्स प्रोग्रेस को, एक्चुअली सबसे पहली बात, कोर्स प्रोग्रेस की सबसे पहली बात कि भाई साहब, ओ भाई साहब संडे तो ऑफ रहेगा, संडे तो ऑफ रहेगा। अरे 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 क्या कर रहे हो सब, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? ऑफ मतलब ऑफ। मैंने बेटा इतने साल पढ़ाया और मैंने ये देखा कि हमने ये करके देखा, कई बार किया कि हम 6 दिन पढ़ा रहे हैं, संडे को टेस्ट ले रहे हैं, गलत हो जाता है, मतलब आउटपुट नहीं आता। एक जो बच्चा है, चाहे वो 11th में है, चाहे वो 12th में है, चाहे वो 13 में है, उसको एक पर्टिकुलर टाइम चाहिए। मतलब जब आपने पढ़ाई कर ली, अब आपको वो संडे, चाहे तो आपको वहां रेस्ट करना है, रिलैक्स होना है, कोई जरूरी काम निपटाना है, या फिर यार आपने 6 दिन क्लासेस लिए हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जो आपको कम समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा रहा होगा ना जिसमें गड़बड़ रह गई, जो आपको रिवीज बहुत अच्छे से रिवाइज करने की जरूरत है। कोई ऐसा दिन रहा होगा जिस दिन आप होमवर्क नहीं कर पाए, कुछ गड़बड़ रही हो, तो उस एक दिन में आप उस गड़बड़ को रिमूव कर सकते हो। तो वो संडे तो यार हक बनता है, देखो मतलब ऐसा नहीं कि मुझे छुट्टी चाहिए, मेरे को छुट्टी नहीं चाहिए, मैं यही मिलूंगा इंस्टीट्यूट पर जाना, मुझे नहीं चाहिए। ये बच्चों की भलाई के लिए जरूरी है, छोटे छोटे बच्चे हैं आप, हम मतलब मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, कोर्स रखने जा रहा हूँ, मैं बहुत ऐसी बातें कर रहा हूँ कि ऐसा करना जरूरी है, लेकिन हर चीज की एक प्रैक्टिकलिटी के बिना तो कोई चीज पॉसिबल ही नहीं होगी ना, या मैं खूब ऐसे करूँ कि अरे इंसान तू क्या नहीं कर सकता, तू तो 1000 किलो उठा सकता है, उठा लेगा क्या?
बोलने से क्या होता है? तो हर बात की एक प्रैक्टिकलिटी तो होनी चाहिए ना। तो प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है, मस्ट बी ऑफ, पहली बात। सेकेंड, सेकंड क्या है? बचे कितने दिन? 6 days सर। 6 दिन बच गए वीक में, 7वें दिन आपने छुट्टी दे दी। ठीक है, तो 6 दिन में से 5 दिन और 1 दिन, अरे ये क्या हुआ? 5 दिन 1 दिन मतलब मेरे बेटे 1 दिन मैं लूंगा टेस्ट। टेस्ट, ये अभी टेस्ट का क्या रहेगा? मतलब टेस्ट का मतलब क्या, ये स्पेसिफिक रहता है। क्या मतलब? स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जैसे ट्यूसडे, मान लो सपोज करो ट्यूसडे, एक थर्सडे और सैटरडे। तो जैसे 11th क्लास के लिए हमने फिक्स कर दिया 12 ट्यूसडे, तो 11th क्लास का हर ट्यूसडे टेस्ट रहेगा, हर ट्यूसडे। कोई कंफ्यूजन नहीं है कि इस बार टेस्ट है और इस बार नहीं है, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर ट्यूसडे टेस्ट है। सर ये फ्रिक्वेंसी कैसी है, ज़्यादा है कम है? ये थोड़ा टेस्ट की भी वैरायटी है, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा तो उस हिसाब से ठीक है। ये हमने, जैसा मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, बहुत साल लगे हमें यहाँ तक पहुँचने में, हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाया और कई बहुत टॉप रैंक्स दी हैं, कुछ 100 के अंदर भी कई रैंक्स हैं। तो ऐसे बढ़िया बढ़िया रैंक दिए हैं, और उनके जीवन से और हमारे जीवन से हमने जब सीखा तो धीरे धीरे हमें ये समझ में आया कि कहाँ पर कितना जरूरी है टेस्ट, पढ़ाने का तरीका, इन्फेसिस, लाइट छोड़ना है, कब बात को कितना बढ़ाना है, कब बात को बंद कर देना है, पढ़ाने से रिलेटेड। तो वो जो अनुभव हमने लिया उस हिसाब से सारा कोर्स डिजाइन हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम जो डेडिकेटेड है बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए, हमने सब ने इतने साल का जो तजुर्बा है वो पूरा मिलाकर ये कोर्स डिजाइन किया है। इसलिए मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ बहुत सोच समझ के और एक प्रॉपर एनालिसिस के साथ कह रहा हूँ, आप धीरे धीरे समझें। तो जैसा मैंने कहा कि ट्यूसडे को सपोज करो हमने 11th का टेस्ट फिक्स किया, तो 11th क्लास का जो बच्चा है उसका हर वीक ट्यूसडे को टेस्ट होगा। और सपोज करो मैंने थर्सडे फिक्स करा, सपोज करो इसलिए कह रहा हूँ, मैंने फिक्स किया हुआ है टाइम टेबल वगैरह सब, हमारा जो पूरा सेशन जिस तरह से चलेगा, आपको तो अब आप कौन सी क्लास में मुझे पता नहीं, इसलिए मैं ऐसे कह रहा हूँ सपोज। और ये क्या लिखा, सैटरडे, सैटरडे को मान लो हमने टेस्ट रखा ड्रॉपर का। ठीक है, तो ये टेस्ट की फ्रिक्वेंसी रहेगी। तो जो 6 दिन हमारे पास है उसमें से 5 दिन तो हमने क्या करा कि पढ़ाई करी, और 1 दिन क्या करा, हमने टेस्ट रखा। ओके, टेस्ट पे क्या हो डिटेल में अभी मैं लेने वाला हूँ। अब ये जो 5 दिन है ना बेटा, इसको फिर दो टुकड़े हो गए। कैसे दो टुकड़े हो गए? 4 days एंड 1 day। अच्छा, अब ये क्या है, इसमें हम क्या करने वाले हैं? ये जो 4 डे है यहां पर तो लगने वाली क्लासेस, मतलब क्या होगा, इफेक्टिवली क्या आ गया, आप एक वीक में 4 दिन क्लास लेंगे, 4 दिन, 4 दिन ही क्लास लेंगे, अरे एक सब्जेक्ट की 4 दिन क्लास लोगे, इंस्टीट्यूट रोज आना है, 6 दिन आओगे, 6 वर्किंग डेज है, संडे को छुट्टी रहेगी, 6 वर्किंग डेज है, क्लास 4 दिन होगी, एक दिन क्या होगा, टेस्ट। और इसका क्या करेंगे, एक दिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर आपके लिए लेकर आए, एक यूनिक फीचर आपके लिए लेकर आए हैं, आपकी तैयारी को अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक यूनिक फीचर लेकर आए हैं। कौन सा है वो यूनिक फीचर? ये जो एक दिन रहेगा, ये जो एक दिन है, इस दिन होगी एक्टिविटी। हा 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 हा, एक्टिविटी ये क्या होती है? हा हा, ये क्या होती है मेरे बच्चों? मैंने देखा है इतने साल के अनुभव से कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाए जा रहे हैं, तो वो उससे उससे एक रिलेशन, एक रिश्ता, एक नाता, एक कोई अफेक्शन जनरेट नहीं होता सब्जेक्ट से। बीइंग टीचर हमारी कोशिश रहती है, हम हमेशा कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए हम हमारे प्रोग्राम में ऐड कर रहे हैं एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी? हमारे प्रोग्राम में हमने एक्टिविटी ऐड करी, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और सिलेबस, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी हम लोग यहां करेंगे। किस लिए करेंगे? आपका रिलेशन, आपका अफेक्शन, आपका जुड़ाव, आपका जॉय, आपका ब्लिसफुल होना आपके सब्जेक्ट से जुड़ जाए। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी करेंगे, कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी करेंगे, तो वो एक पर्टिकुलर डे रहेगा वीक में, वो भी फिक्स रहेगा, जिस दिन होगी उस दिन वैसा ही करेंगे। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, सिलेबस की जो थ्योरी से जुड़े हुए हैं। एक तो खाली अपन थ्योरी पढ़ रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हो, वाओ ऐसे करा, ऐसे ऐसे करते हैं, यहां से बॉल फेंकी, इतनी देर बाद उधर जाके गिरेगी, उसकी जो रेंज वही होने वाली है। अरे बस सुन लिया यार, हम करके देखेंगे क्या ये बात सही है?
तो हम एक दिन में कुछ एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी करेंगे। सर कौन से सब्जेक्ट की होगी? सभी की। फिजिक्स की यस, केमिस्ट्री की यस, मैथ्स की यस, बायोलॉजी की यस। जो नीट के बच्चे हैं, मैं आपको अभी जेई के बारे में बता रहा हूं। तो एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी रखेंगे जिससे यार जो सब्जेक्ट हम जो सीख रहे हैं वो मेरे आसपास कैसे काम करता है, जब तक मुझे वो रियलाइजेशन नहीं है फिर हम बस रटूत होता है, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं, रटे जा रहे हैं। वो नहीं करना है ना। तो जब हम हर चीज को हमारे सामने होते हुए देखते हैं, जब वीडियो ऑडियो सोच समझ सब एक साथ दिखता है, तो हम उसमें मास्टरी फील करते हैं। लगता है अब बात समझ में आ गई, लगता है अब बात बन गई, लगता है कि अब कुछ हुआ, लगता है कि अच्छा ये बात थी क्या। सॉरी। तो ये एक एक्टिविटी रहेगी, एक दिन एक्टिविटी। तो इफेक्टिवली क्या हुआ, आपके पास 4 डेज क्लासेस है, और तो वीक में आपकी 4 दिन क्लासेस रहेंगी, एक दिन क्लास, एक दिन एक्टिविटी। तो ये प्रोसेस रहने वाला है, बहुत मजेदार रहने वाला है, बहुत सोच समझ के हमने डिजाइन किया है। और एक्टिविटी से नई एनर्जी डेफिनेटली हमें मिलेगी कि जो हमने सीखा वो उसका एक्सपेरिमेंटल यूज क्या है, हमारे आसपास किस तरह से दुनिया और लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, और फ्यूचर में हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या पढ़ रहे थे, क्या समझ रहे थे, क्या समझा, क्या समझा, कोर्स प्रोग्रेस, कोर्स कैसे कैसे बढ़ने वाला है, कितने दिन क्लास लोगे, कितने दिन नहीं लोगे, छुट्टी कितनी होगी, और टेस्ट कब कब रहने वाले हैं, वो थोड़ा सा आपको बताया। अगली बात क्या करनी चाहिए? ओके, क्लासेस हाफ एंड हाफ फिनोमेना। हाफ एंड हाफ फिनोमेना, ये हाफ एंड हाफ फिनोमेना क्या होता है? हाफ एंड हाफ फिनोमेना क्या होता है? मैंने अपने जीवन जो मैंने बच्चों को पढ़ाते हुए बिताया है, उसमें मैंने ये सीखा है मेरे बच्चों। जैसे मैंने 11th पढ़ाना शुरू किया, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, 4th चैप्टर, 10th चैप्टर चल रहा है, 11th चैप्टर, 12th चैप्टर बात चल रही है। मैंने ये देखा है, मैंने ये ऑब्जर्व किया है, ये आपके भी जीवन का अनुभव रहा होगा, कि जब मैं 10वें चैप्टर पे हूं तो पहला चैप्टर गायब है। गायब है मतलब भूल गया यार, 4 महीने पहले पढ़ा था, 6 महीने पहले पढ़ा था, याद ही नहीं। जब मैं 11वें पे गया तो 12th सेकंड भूल गया, जब मैं 12वें पे गया, 12th पे गया, थर्ड भूल गया, 13 पे गया, फोर्थ भूल गया, याद नहीं। ये सब जो है मैं भूलता जा रहा हूँ। एक तो ये गड़बड़ होती है, पहली तरीके की गड़बड़, जो आप लगातार पढ़ते हुए भी फील करते हो, अब रोज पढ़ रहे हो, फिर भी ये गड़बड़ हुई। दूसरी गड़बड़, दूसरी गड़बड़ क्या होती है, कि हमने पढ़ा, हमको कुछ डाउट आया, हमने पढ़ा और हमको कुछ डाउट आया। अब वो डाउट जो है हमें सॉल्व तो करवाना है, लेकिन उसके लिए अभी प्रॉपर समय हमें हमारे मेंटर दे नहीं पा रहे। अभी हमारे मेंटर उसके लिए प्रॉपर समय दे नहीं पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? पता नहीं, मतलब क्या हो सकता है, बिजी बहुत ज्यादा रहे होंगे, किसी और काम में व्यस्त हैं, क्लासेस बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत ज्यादा है, 100 जने डाउट पूछना चाह रहे हैं, किस किस के डाउट सॉल्व करें, कुछ टाइम टेबल बैटरली प्रिपेयर नहीं किया, तो एक क्लास फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, बिजी बहुत ज्यादा है तो नहीं बता पा रहे। या पता नहीं ना, मतलब किसी पर्टिकुलर कैसी बुराई नहीं कर रहा, लेकिन दिखता है ना, हमने देखा है ना हमारे आसपास ये सब हो रहा है। तो ये दो बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे कोर्स में। मतलब ये दो दिक्कत ऐसी बेटा कि हम लगातार पढ़ रहे हैं ना, फिर भी ये दो दिक्कत अगर रिजॉल्व नहीं हो रही है तो कहीं नहीं पहुंच रहे। और एक बच्चों का दुख हमने जो देखा है कि यार वो कह रहा है मैं मेहनत कर रहा हूँ, रिजल्ट नहीं आ रहा। तो ये दो मेजर दिक्कत है जिसके कारण रिजल्ट नहीं आता। तो हमने क्या करा, इन दोनों को डाइल्यूट करने का कोई तरीका निकाला। पहले मैं उसको लेता हूँ, डाउट वाला क्या तरीका। तो डाउट वाला जो तरीका वो इसको बिलोंग करता हाफ एंड हाफ को। हाफ एंड हाफ का मतलब ये हुआ कि जैसे अगर मेरी क्लास 90 मिनट की है, जैसे नहीं हमारी क्लास 90 मिनट की ही होती है, तो क्लास जो है वो 90 मिनट की है, तो भैया बढ़िया से हाफ एंड हाफ कर लो, बढ़िया से, बढ़िया से हाफ एंड हाफ कर लो, बढ़िया से हाफ एंड हाफ कर लो। तो ये जो 45 मिनट है, पिछली क्लास, उससे पिछली क्लास, उससे पिछली क्लास, उससे पिछली क्लास, उससे पहले जो भी बेटा तूने रिवाइज किया, जो होमवर्क किया, कुछ भी किया, उसमें जो तेरे को दिक्कत आई वो दिक्कत पूछ ले। क्लास आगे नहीं बढ़ेगी। तेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का उद्देश्य तुझे आईआईटी में पहुंचाना है, मेरा उद्देश्य सिलेबस पूरा करना नहीं है। वो तो मैं कर ही दूंगा ये नहीं सिलेबस छोड़ने वाला हूं, वो मैं कर ही दूंगा। वो स्टाइल है अपने पास, कर देंगे, उसकी चिंता तुम मत करो। पहले 45 मिनट डाउट, अधिकतर ये डाउट जस्ट प्रीवियस क्लास से रिलेटेड होते हैं। डाउट मतलब कुछ पढ़ाया, अगर उसमें कुछ समझना बच गया हो
और मेजर पार्ट जो है वो होता है होमवर्क से रिलेटेड। जो हमने होमवर्क दिया, आपको डेली होमवर्क दिया जाएगा, तो होमवर्क से रिलेटेड जो दिक्कत आई, जो परेशानी, तो यहाँ परेशानियां, यहाँ सॉल्यूशन मिला, मालूम है कि रोज सॉल्व किया जाएगा। अच्छा, एक और चीज होती है, हमने देखा कि जैसे अगर टीचर रोज होमवर्क डिस्कस नहीं कर रहा है, मतलब वो कह देता कभी मूड हुआ तो कर दिया, मतलब बोलता तो रोज कल कर लाना, और डिस्कस हो ही नहीं रहा, तो स्टूडेंट को मालूम कल कौन सा हो ही जाएगा, तो वो भी कभी कर रहा है कभी नहीं कर रहा है, कभी सो गया, बोले कल कौन सा सर करने वाले हैं, सर को चैप्टर पूरा कराना, सर दौड़ा रहे हैं, ऐसे करते करते बहुत दिनों बाद 10-12 दिन में टीचर बोले ले आओ, तो तब तक क्या हुआ, आधे ने तो किया ही नहीं, और आधे जो करके लाए उसको जो पहले दिन होमवर्क में जो दिक्कत आई थी उसको याद ही नहीं बेचारे को, वो पन्ने में लड़ रहा, अरे यार कुछ तो आया था, पता नहीं थीरी आया था, मेरे 4 आया था, मनना नहीं क्या, यार तो अन्याय हो गया ना, पाप हो गया। अन्याय भी छोटा शब्द है, पाप हुआ कि नहीं हुआ, मतलब क्या तूने बोला ना उसको सेलेक्ट कराऊंगा, फिर ऐसे ऐसे करोगे तो ये पाप हो गया, तो ये पाप हो ना आगे, इसलिए मेरे बच्चे इसको हमने 2 पार्ट में बांट दिया। रोज आगे ये करना है, डाउट सॉल्व करने पहले। बच्चों को मालूम है अभी जाते ही टीचर कान खींचेगा, खींचूंगा मैं, खींचूंगा भाई, कॉपी देगा कॉपी देगा कॉपी देगा, रोज मालूम करके ले आना। तो यार कोई चीज आप ऐसे कंसिस्टेंसी से सीखोगे, ऐसे नहीं कि एक साथ 500 क्वेश्चन फिर 3 दिन छुट्टी, ये नहीं चलेगा। कंसिस्टेंसी इज मस्ट, बिना उसके काम नहीं चलने वाला। हम्म? रोज अपन कितनी, मतलब अपन सांसें कितनी लेते हैं रोज, मुझे नहीं पता, आप मुझे किसी को बताओ तो भाई, कुछ हजार हजार लाख वाख होगी, आई डोंट नो एग्जैक्टली। तो ऐसा करें अपन 3 दिन ले, फिर अगले सप्ताह डबल डबल ले ले, चलेगा। कुछ चीज होती है जो कंसिस्टेंट हैं, उनको हमको वैसे ही फॉलो करना है। तो डाउट डेली लिया जाएगा, हाफ एंड हाफ फिनोमेना, हाफ एंड हाफ फिनोमेना, हाफ एंड हाफ फिनोमेना, हाफ एंड हाफ फिनोमेना। तो फर्स्ट 45 मिनट डाउट लिया जाएगा, एंड द सेकंड 45 मिनट फिर हम चैप्टर एक्सेलरेट करेंगे, चैप्टर एक्सेलरेट किया जाएगा। बाद में रिमेनिंग 45 मिनट में हम चैप्टर को एक्सेलरेट करेंगे। ठीक है, बढ़िया लगी बात, अच्छी लगी, समझ में आई बात, क्या समझाया। एक्टिविटी मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया कि एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी रहेंगी। एक्टिविटी के बारे में ऐसे और समझ लें कि पर डे आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों क्लासेस होंगी। हाँ, आप ऐसे समझ लें जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो मंडे वाले ब्लॉक में आपकी तीनों क्लास रहेगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सपोज। फिर यहाँ मान लो आपका टेस्ट आ गया, फिर आपका पीसीएम रहेगा, फिर आपका मतलब डेली रोज क्लासेस रहेंगी, पीसीएम, फिर पीसीएम, और फिर पीसीएम। और कोई एक दिन जो है वो एक्टिविटी का बन जाएगा, डिसाइड कर लेंगे, मतलब मैंने डिसाइड किया हुआ है अलग अलग बैचेस के लिए, आपका सपोज ये बन गया, मतलब जिस भी बैच में 11 12 या 13, तो क्या हुआ बेटा, इस दिन तो टेस्ट हो गया, और एक दिन हो गई आपकी एक्टिविटी, बाकी 4 दिन हो गई क्लासेस। आगे क्या बात समझ, तो इस तरह से कोर्स प्रोग्रेस होगा। सर 4 दिन पढ़ने से कोर्स पूरा हो जाएगा क्या, आई डोंट नो, मतलब अगर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो तो क्यों आ रहा है, मतलब वो मेरा काम है ना, वो हमारी टीम का काम है, वो हम सब डिसाइड कर चुके हैं, डिजाइन कर चुके हैं, वो हमें पूरा कराना है। मतलब कई तरह के लोग होते हैं, कुछ तो बोलेंगे 4 दिन ज्यादा पढ़ा रहे हो, तो 3 ही दिन पढ़ा लो, और कुछ बोलेंगे कि यार 4 ही दिन पढ़ा रहे हो, मतलब ओपन कुछ नहीं कर सकते, मेरा काम है, मैं करा लूंगा। ठीक है, आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट लिखें, या आकर मिल लो यार, बात करते हैं। ठीक है, तो ये अपना टाइम टेबल इस तरह से रहेगा। तो डेली जो है वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाया जाएगा, और 90 मिनट की हर एक क्लास होगी, बीच में 10 मिनट्स का ब्रेक होगा। इस तरह से हमारी डेली क्लासेस चलेंगी। जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये टेस्ट हो गया, डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, एक्टिविटी हो गई, तो हमने सब्जेक्ट्स को एंजॉय किया, एक रिलेशन डेवलप किया सब्जेक्ट के साथ, और आगे बढ़े। ओके, जल्दी से आगे हम भी बढ़ते हैं अब, होमवर्क असाइनमेंट, होमवर्क असाइनमेंट। वो एक बात रह गई, मतलब बात कौन सी रह गई, वो जो मुझे यहाँ पूरी करनी थी, हाफ एंड हाफ फिनोमेना पता है ना। तो यहाँ पर तो क्या, एक तो डाउट रह जाता, तो मैंने बोला डाउट को मैं कैसे सॉल्व करूंगा, ऐसे डाउट की स्टडी तो ऐसी। सर इसका क्या करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो बताया नहीं आपने, प्रॉब्लम तो बता दी, सॉल्यूशन नहीं बताया, इसका सॉल्यूशन नहीं बताया, तो इसका सॉल्यूशन बता देते हैं। इसका सॉल्यूशन अपने पास यहाँ है, यहाँ यहाँ यहाँ, हाँ यहाँ, कि जो अपना होमवर्क असाइनमेंट का सिलसिला प्रोसेस तरीका वे है, वो क्या है, एक पहले तरीका जो आपको होमवर्क दिया जाएगा, दैट इज डी पी पी। क्या होता है, वैसे तो ये होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वैसे तो क्या होता है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, रोज जो आप प्रैक्टिस करेंगे,
मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डायनेमिक प्रैक्टिस पर मजा आया यार, दिन बन जाता है। मतलब मैं तो मैथ्स का टीचर हूँ, मैथ्स में तो पक्का बनता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बनता है, मेरा तो जुड़ाव लगाव मैथ्स का आता है ना। मैं तो अपने बच्चे की तारीफ ज्यादा करूंगा, मैं मैथ्स की तारीफ करूंगा। तो डीपीवी, तो डायनेमिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अब बेटा इसको क्या करते हैं, दो पार्ट बना दिए इसके, मतलब दो तरह के डीपीवी आपको दिए जाएंगे। एक जो होते हैं वो करंट टॉपिक को कवर करते हुए, अभी जो पढ़ रहे हैं, मान लो मैंने लॉग पढ़ाना शुरू करा, मान लो मैंने मैट्रिक्स पढ़ाना शुरू करा, मान लो मैंने एप्लीकेशन डेरिवेटिव शुरू करा, मान लो मैंने कोडिंग सेशन शुरू करा, तो जो भी टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको करने चाहिए, तुरंत जो पढ़ रहे हैं उसको दिमाग में लॉक करने के लिए जिस तरह की प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए वो प्रैक्टिस आपको दी गई। पहला डीपीपी उस करंट टॉपिक्स के लिए होगा। दूसरा होगा मिसलेनियस टॉपिक्स के लिए। सर एक दिन में दो डीपीपी मिलेंगे या नहीं, एक दिन में वो हम डिसाइड करेंगे किस दिन करंट देना, जिस दिन जो पढ़ाया उससे रिलेटेड तुरंत काम करवाना हमें लगता है जरूरी है, करंट टॉपिक से रिलेटेड डीपीपी मिलेगा। जो हमें लगता है कि जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें कुछ और क्लासेस के बाद होमवर्क जनरेट होगा तो आपको मिसलिनियस वाला मिलेगा। ये मिसलिनियस क्या है, ये मिसलिनियस बेटा ऐसा है कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिफ्थ चैप्टर, तो जब मैं आपको फिफ्थ चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपके होमवर्क असाइनमेंट में चैप्टर 1 से लेके 5 तक के सारे क्वेश्चन होंगे। इससे क्या बेनिफिट होता है, हम पिछला जो टेस्ट है वो भूलते नहीं, सॉरी पिछले चैप्टर से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो भूलते नहीं है, क्योंकि हमको बार बार उसको यूज करना पड़ रहा है। ये एक बहुत आसान काम है लेकिन एक बहुत चमंडस चेंज लेकर आता है हमारी प्रिपरेशन में। बहुत आसान काम है लेकिन चमंडस चेंज लेकर आता है हमारी प्रिपरेशन के अंदर, कि 1 से लेकर 5 तक सारे क्वेश्चन, जब आप छठे चैप्टर में पहुंच गए तो फिर 1 से लेकर 6 तक सब, मतलब जो भी छठे में जहां तक पढ़ाया वहां तक। तो ये लास्ट से रिलेटेड तो रोज हमेशा, रोज मतलब जब जब भी दिया जाएगा, वीक में 3 दिन 2 दिन जितने भी दिन दिया जाता है, तो हम वहां पर हमें पता रहेगा कि पिछला चैप्टर हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन को करने में हम बार बार पीछे से जुड़ी हुई चीजें याद करते रहेंगे, दिमाग में चलती रहेगी, तो भूलेंगे नहीं। बंद करके रख देंगे बैग तो भूल जाएंगे। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हम पुराना रिवाइज बार बार से, मतलब आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर हमने हमारे प्रोग्राम को ऐसे सेट कर लिया ना तो आपको रिवाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका दिमाग भूलने से पहले उसको किसी ना किसी क्वेश्चन में फिर इस्तेमाल कर चुका होगा, फिर भूलने से पहले फिर किसी ना किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर चुका, फिर भूलने से पहले फिर किसी ना किसी क्वेश्चन में इस्तेमाल कर चुका होगा। तो इस प्रोसेस से जब हम जाएंगे तो आपका रिवीजन एक्स्ट्रा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन साथ के साथ होता रहेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो पहली प्रॉब्लम थी आपकी कि हम पिछला भूलते जाते हैं, वो इसकी हेल्प से हम आपको भूलने नहीं देंगे। ओके, तो पहले तरह का जो होमवर्क असाइनमेंट है वो हमें तो मिलने वाला है, वो क्या है, डीपीपी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, और इन द क्लास ऑफ मैथ्स यू में से डायनेमिक प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ओके, सेकंड क्या देने वाले, सेकंड होती है मेरे बच्चों एक्सरसाइज शीट। ये क्या है, हम हर चैप्टर की आपको हमारे इंस्टीट्यूट आईपीए इंस्टीट्यूट अजमेर की तरफ से आपको एक बुकलेट्स देंगे, बुकलेट्स मिलेंगी, बुकलेट्स मिलेंगी, बुकलेट्स मिलेंगी। ओके, क्या खास बात होगी, थ्योरी के नाम पर इसमें की कॉन्सेप्ट्स होंगे, की कॉन्सेप्ट्स होंगे, मतलब है ना, जैसे हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, मान लो अपने नोट्स कहीं है कहीं है कहीं, तो मान लो एट द टाइम जब हम बुकलेट में सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो जो की कॉन्सेप्ट होते हैं, मेन मेन डेफिनेशंस, थ्योरी, डेरिवेशन, फॉर्मूला, जो मेन मेन है, जो बहुत डिटेल में नहीं, वो आपके साथ रहेंगे, तो बुकलेट में होंगे, तो अपन ने कुछ देखा, कुछ कंफ्यूजन हुई क्या था तो पलट के देख लिया। तो की कॉन्सेप्ट होंगे बुकलेट में सबसे पहले, उसके बाद उसमें एक्सरसाइज शीट होगी चैप्टर के एंड में, तो चैप्टर के एंड में उसमें एक्सरसाइज शीट होगी। तो एक्सरसाइज शीट किसी भी चैप्टर के कंप्लीशन में किया जाता है, तो जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो जो होमवर्क दिया जाता है वो एक्सरसाइज शीट में से दिया जाता है, और जब चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ होता है, यही बोल देते हैं, तो जो होमवर्क चल रहा होता है वो कहां से चल रहा होता है, डीपीपीज में से। अब जो होमवर्क चल रहा होता है वो कहां से चल रहा होता है, डीपीपीज में से। ओके, तो एक्सरसाइज शीट कहां अवेलेबल होंगी, जो आईपीए इंस्टीट्यूट आपको प्रोवाइड कराएगा बुकलेट्स, उसमें आपकी एक्सरसाइज शीट अवेलेबल होंगी। अच्छा, क्या क्या होगा इसमें, एक चीज बता चुका, की कॉन्सेप्ट्स होंगे। ओके, कितनी एक्सरसाइज होगी, देखिए इसमें एक्सरसाइज 1 होगी, इसमें फिर से क्वेश्चन एक बार कैसे होंगे, टॉपिक वाइज, फिर से डीपीपी में हमने किया है, बट करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, प्रैक्टिस तो करनी है ना बेटा, प्रैक्टिस करने से न्यूरॉन्स उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में डेवलप होंगे। तो टॉपिक वाइज कुछ क्वेश्चंस होंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज होंगे। ओके, देन देयर विल बी एक्सरसाइज 2, क्या करने वाले, कॉन्सेप्चुअल। अब ये क्या होंगे, टॉपिक वाइज तो अपन को पता है कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, तो वो अपन उसको अप्लाई कर ही लेंगे, मतलब कुछ भी बोल रहा हो अपन को मालूम है, अपन को ये कॉन्सेप्ट लगाना है, मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर पढ़ रहे हैं सवाल कुछ भी हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर ही करना है, वो तो पता है अपन को, तो वो तो वही कर लेंगे एक्सरसाइज 1 में, तो वो और प्रैक्टिस होगी। अब सेकंड में अपन आए, तो सेकंड में क्या होगा, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें मिसलिनियस बहुत सारे कॉन्सेप्ट मिल रहे होंगे और उसको मिलाकर अप्लाई करके हम किसी सॉल्यूशन पे पहुंच पा रहे या नहीं पहुंच पा रहे, पूरे चैप्टर से रिलेटेड जो भी बन सकता है वो वहां पर क्वेश्चंस होंगे।
ओके, एक्सरसाइज 3 क्या होगी? एक्सरसाइज 3 में हमने, हमारी टीम ने अलग अलग तरह के क्वेश्चन रखे हैं। क्या हुआ? अलग अलग तरीके, जैसे कॉम्प्रिहेंशन टाइप, ठीक है ना, एक पैराग्राफ बना दिया, उसमें से 4-5 क्वेश्चन पूछ लिए। और मैट्रिक्स मैच टाइप, ये सब जो हम करते हैं। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं इस एक्सरसाइज के साथ? बेटा आईआईटी जो है ना, वो हर तरह का क्वेश्चन पूछता है, तो अपन हर पॉसिबल वे जो हो सकता है क्वेश्चन पूछने का, उस सबकी तैयारी कराते हैं। तो मैट्रिक्स मैच टाइप क्वेश्चन होंगे। मैट्रिक्स मैच क्या होता है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो अभी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब कुछ कॉलम इधर होते हैं एबीसीडी, कुछ इधर होते हैं पीक्यूआरएस, तो एक आंसर पी है, बी का एस, मैट्रिक्स मैच, या मैच द कॉलम कह सकते हैं, लाइक दैट। और क्या हो गया? रीजन असर्शन टाइप हो गया। रीजन असर्शन, अब जो उसको, जैसे बहुत, जो बच्चा बेचारा 10th में मेरा वीडियो देख रहा है, मतलब 10th के एग्जाम के जस्ट बाद, उसको समझ में नहीं आएगा रीजन असर्शन। देख लिया हो तो ठीक है, नहीं देखा हो तो बेटा वैरायटी है एक, है ना, जब आ जाओ बताऊंगा। और तीसरा क्या हो सकता है? न्यूमेरिकल और इंटीजर बेस्ड। 10th का बच्चा समझता है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है, मतलब आंसर सीधा खुद ही निकालना, ऑप्शंस नहीं, एबीसीडी ऑप्शन नहीं, खुद ही निकालना है। न्यूमेरिकल और इंटीग्रल टाइप और इंटीजर टाइप। तो कहने का मतलब हुआ, ये क्या क्वेश्चन है इनकी, उससे मतलब नहीं है कि सर ये इसका मतलब क्या हुआ, मतलब उससे नहीं, मतलब इससे कि हाँ, देयर आर इनफ वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन जो जेई आईआईटी हमसे पूछता रहता है, और हमको उसकी प्रैक्टिस, तो हमने सब सोच विचार के, बहुत अच्छे से सब चीजों को देख के ये सारा मटेरियल डिजाइन किया है। तो इस मटेरियल में, इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 3 में आपको ये सब देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4 में क्या है? वो पी वाई क्यू है। अरे कौन से पी वाई क्यू? जेई है सर। कौन सा जेई? दोनों, मेन के भी और एडवांस के। पीवाई को क्या होता है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो जो एक्सरसाइज 4 है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, जेई मेन और एडवांस दोनों के। बहुत बढ़िया, सुन के मुझे मजा आया। और क्या है सर? एक्सरसाइज 5 सर, इसमें क्या पीवाई क्यू? अरे हो गए सब ये पीवाई क्यू में बोर्ड्स के। देखो ये मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं रहा, बोर्ड्स कराऊंगा मतलब कराऊंगा, बोल दिया ना कराएंगे तो कराएंगे, फॉल्स कमिटमेंट नहीं। पीवाई क्यू बोर्ड के सब कुछ पढ़ लिया, एडी से चोटी तक सब समझ लिया, आईटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब तू देख ले, ये तो गड़बड़ नहीं तेरा। अरे देख लेना जरूरी है ना, दुश्मन को कितना है आसान हो, जान लेने में क्या दिक्कत है? तो चींटी भी हाथी को मार देती, सुनी ना कहानी? जान लेने में क्या दिक्कत है? तो बोर्ड, अगर तुमने सब्जेक्ट को इतना अच्छा पढ़ लिया, चैप्टर तुम्हें इतना अच्छा समझ में आ ही गया, तो बोर्ड के पीवाई को सॉल्व करने में क्या दिक्कत है? अपन करेंगे। तो ये हो गई एक्सरसाइज। और क्या है भाई पिटारे में? टेस्ट। ओके, टेस्ट क्या है? थोड़ा सा फास्टर मैं ले लेता हूँ। जैसा मैंने आपसे कहा कि हमको जैसे हमारे अनुभव से हमने हर चीज को बहुत सोच समझ के डिजाइन किया है, तो जो टेस्ट होने वाले हैं, मेरे ख्याल से चाहे कोई भी टीचर हो और कोई भी स्टूडेंट हो, ये टेस्ट एक्चुअल टेस्ट तो है नहीं, ये टेस्ट है प्रैक्टिस टेस्ट। ठीक है, तो इस टेस्ट से सिलेक्शन थोड़ी हो तुम्हारा। मेरे इंस्टीट्यूट में टेस्ट देने से तुम्हारा आईटी में सिलेक्शन मान लेंगे क्या? नहीं मानेंगे। ये तो उसकी तैयारी है। तो हमारे जो टेस्ट है वो क्या है? प्रैक्टिस टेस्ट है। ओके, तो प्रैक्टिस टेस्ट हम क्यों लेते हैं? ऑब्वियसली साइकोलॉजिकली दो रीजन है टेस्ट लेने के। नंबर वन, कि स्टूडेंट ने जो सीखा उसको अप्रिसिएशन मिले। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। देखो बेटे, तुम तो बच्चे हो, एक बच्चे का टेस्ट जब अच्छा होता है, तो क्या उसको अंदर से मजा आता है कि नहीं आता है? मजा आता है कि नहीं आता है? अंदर से फुल मार्क्स। मैंने फील किया ना, अरे तुमने भी तो किया है, करते हो कि नहीं करते हो फील? फुल मार्क्स आ गए। तो टेस्ट का पहला काम होता है मोरल हाई करना। जो बच्चा पढ़ रहा है, मोरल हाई, यस कर दूंगा, पहला केस। तो एक तो टेस्ट का काम है मोरल हाई करना। ओके, लिख देंगे इसको, चलो लिख देते हैं। एक तो हो गया मोरल हाई होना चाहिए। टेस्ट के दो पर्पज है, टिंग 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 टिंग, मोरल हाई करना। और दूसरा क्या है? दूसरा होता है बेटा एक्चुअल टेस्ट प्रिपरेशन, आई शुड से रियल टाइम टेस्ट। ये दोनों बातें का निचोड़ हमारी टेस्ट स्कीम है। क्या बोला, क्या बोला? मोरल हाई तो समझ में आ गया। मोरल हाई मतलब क्या बहुत आसान लोगे? नहीं, आसान नहीं। ये पार्ट टेस्ट होगा, छोटे छोटे टुकड़ों का, जैसे इस वीक में जो पढ़ाया। तो किसी रीजन से आपका पिछले किसी वीक में आपने मतलब पढ़ाई किसी कारण से नहीं हो पाई हो, तो उसका इफेक्ट इस टेस्ट में नहीं दिखने होगा। आपने इस 7 दिन में जो पढ़ा, अगर उसमें आप बहुत अच्छा टेस्ट कर रहे हो, दैट इज द प्रूफ आप कर सकते हो। तो पिछले में अगर कुछ गड़बड़ थी तो उस कमी को ढूंढो और दूर करो। मोरल मस्ट बी हाई। तो आपने मतलब जिस समय जागे, जब चेतना जागी, पढ़ना शुरू किया, तो हम उसी 7 दिन से रिलेटेड जो सिलेबस हमने कराया उसमें से टेस्ट है।
तो आपने जब चेतना जागी अपने अपने आप को प्रूव कर दिया, यस आई कैन डू, क्योंकि हमने देखा है बेटे, हमने देखा है लगातार टेस्ट होते आते हैं, बच्चा मार्क्स इंप्रूव नहीं कर रहा, वो परेशान है, मिस से बात नहीं कर रहा, पापा को बता नहीं पा रहा, पापा ने इतनी मोटी फीस दे दी, पापा बोलेंगे तू ही गड़बड़ है, पढ़ाई नहीं करता, टीचर के पास टाइम नहीं है, परेशान हो जा रहा है, मार्क्स नहीं आ रहे टेस्ट में, ज्ञानबाजी हो गई, मोटिवेशन हो गया, बस डाउट सॉल्व नहीं हुआ, तो मोरल डाउन हो जाता है, और जब मोरल डाउन हो जाता है फिर कुछ नहीं हो सकता। मतलब अब इस पर भी लंबे पूरा 5 घंटे की अलग से बात हो सकती है, मोरल हाई होना क्यों जरूरी है, उसके बाद में बात करेंगे। फिलहाल तो हमारा टेस्ट क्या रहेगा, मोरल हाई तो हम पार्ट टेस्ट जरूर लेते हैं, जिस समय जाके उस दिन का पढ़ो, मोरल हाई होगा, बीते हुए हमारी जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद ही कर लोगे। तो हमारा जो, और दूसरा रियल टाइम टेस्ट, रियल टाइम टेस्ट क्या है, रियल टाइम टेस्ट है कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी करा भाई, जेई की, करा नहीं करा, तो जेई कैसा था, ऐसे एक दिन मैथ्स का होता है क्या, एक दिन फिजिक्स का, एक दिन केमिस्ट्री का, ऐसे होता है क्या, नहीं नहीं सर एक साथ होता है, अच्छा ऐसे होता है क्या, मतलब एक दिन 11वीं का दो दो, फिर एक दिन 12वीं का दो दो, ऐसा होता है क्या, नहीं नहीं सर 11 12 का एक साथ आता है, अच्छा फिर ऐसे होता है क्या, मतलब पहले 3 घंटे फिजिक्स दो, फिर तीन, नहीं 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 सर 3 घंटे में तीनों, अच्छा अच्छा 5 5 क्वेश्चन आते होंगे, नहीं 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 सर 5 5 नहीं आते, 25 25, टफ टेस्ट है ना। रियल टाइम टेस्ट से मतलब है कि आप वो जो टेस्ट देने वाले हैं, जिसको हमको टफ टेस्ट लग रहा है, टफ टेस्ट है, एक्चुअल चेकिंग है, एक्चुअल मार्किंग है, वैसा का वैसा माहौल, वैसा का वैसा सिलेबस, वैसे के वैसे लेवल के साथ आपका टेस्ट लिया जाए, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम टेस्ट। इसमें मेंस और एडवांस दोनों के टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। इसकी एक्यूरेसी हमने कोशिश की है कि यहां तक मेंटेन की जाए कि अगर आपके इस टेस्ट में 60% मार्क्स आते हैं, तो जब आप एक्चुअल एग्जाम दें तो आपके या तो 55 आएंगे या 65। इस लेवल का हार्डवर्क हमने इन टेस्ट पेपर्स को बनाने में किया है। मतलब ये नहीं कि यहां क्या ला रहा था, सब टेस्ट में 80 नंबर, एक्चुअल एग्जाम देने का 18, क्या फायदा 80 नंबर का, या उसको उल्टा भी नहीं होना चाहिए कि यहाँ मार प्रेशर करे जा रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, 2 नंबर ला रहे हैं, 4 नंबर ला रहे हैं, वो 50 आ गए, तो यार उसको अपन पहले मोटिवेट करते हैं, उसका 80 आ जाते। तो ये रियल टाइम टेस्ट है, जैसा पूछा जाता है बिल्कुल वैसे का वैसा यहाँ जो मार्क्स है उसी के आसपास एक्चुअल एग्जाम में मार्क्स आने वाले। आपको समझ में ये बात। तो 2 तरह के टेस्ट होंगे, तो इन बात को लेकर हमने कुछ टेस्ट हमारे यहाँ पर बनाए हैं, वो टेस्ट फ्रिक्वेंटली होते रहते हैं। अगर मैं छोटा सा आपको फटाफट बता दूं, तो ज़्यादा ना प्रोसीड करते हुए, तो एक तो हम समय समय पे लेंगे बीपीटी। बीपीटी का मतलब होता है बोर्ड पैटर्न टेस्ट। तो जैसा मैंने कहा, मैं स्कूल और बोर्ड को छोड़ने वाला नहीं हूँ, तो फालतू बात नहीं कि तुम करना, तुमको बच्चे प्रेशर डालना, तू 3 दिन में रचता, वो 3 3 महीने खराब करेगा, तो टीचर को करा देना चाहिए। तो बीपीटी बोर्ड पैटर्न टेस्ट होगा। दूसरा होगा पार्ट टेस्ट। पार्ट टेस्ट जैसा मैंने बताया आपको कि छोटे छोटे सिलेबस का टेस्ट होगा। तीसरा जो हमारा टेस्ट होगा उसको हम बोलते हैं एसटी। एसटी का मतलब होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट। चौथा होता है IMT। ओहो, IMT क्या होता है, IIT मॉक टेस्ट। IIT मॉक टेस्ट क्यों रखा ऐसे नाम, फील आनी चाहिए ना, फील आनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको बेटा बताया, जैसे कोई बैच है उसका हर ट्यूसडे टेस्ट होने वाला है, तो इसकी पूरी साइकिल आपको डे 1 को हम दे देंगे कि इस दिन कौन सा टेस्ट होने वाला है पूरे साल की। तो इनको हमने इस तरह से डिजाइन किया है कि बीपीटी, पीटी, एसटी, आईएमटी, बीपीटी, पीपी, पीटी, एसटी। स्क्रीनिंग टेस्ट मतलब जो जेई मेन लेवल का होगा, जो मेन लेवल का होगा उसको हम कहेंगे स्क्रीनिंग टेस्ट। तो ये एक साइकिल हमने बना दिया है, बीपीटी होगा, फिर पीटी होगा, फिर एसटी, फिर ऐसे आईएमटी, बीपीटी, पीटी, एसटी, आईएमटी, बीपीटी, पीटी, एसटी, आईएमटी। तो वो जो हर वीक है आपको उस तरह से टेस्ट देने, तो कोई पर्टिकुलर एक तरह का टेस्ट आपको 4 हफ्ते के बाद मिलेगा, लेकिन टेस्ट हर ट्यूसडे को है। तो इस तरह से करके पढ़ाई, टेस्ट, पढ़ाई की सीरियसनेस, टेस्ट मिस नहीं होना चाहिए, टेस्ट लगातार है। तो ये बड़ा हमने एक ऐसा बैलेंस बनाने की कोशिश करी है कि हम रूटीन भी फॉलो करते रहे और हम पर प्रेशर भी नहीं है, सारा काम खेल कंसिस्टेंसी रूटीन का है। तो ये सब, और जो जो ये तो सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो जब आप क्लास में बैठेंगे और पढ़ेंगे तो हमने हमारी सारी स्ट्रेटेजी इसी के अकॉर्डिंग है कि हम बच्चों से वो काम करवा लें जिससे वो बिना प्रेशर फील करे रिजल्ट को अचीव कर सके। अगर ऐसा कुछ कर पाए तो हमारा इतने साल पढ़ाने के एक्सपीरियंस का कोई फायदा है, नहीं तो हम सोसाइटी को कुछ नहीं दे पाए, ऐसा हमारा मानना है। ओके, तो ये टेस्ट के बारे में मैंने कुछ बता दिया आपको। इसका टेस्ट फ्रिक्वेंसी मैंने डिस्कस कर ली, टेस्ट फ्रिक्वेंसी कैसे हम रखने वाले हैं। टाइम टेबल मैंने आपसे शुरू में डिस्कस कर लिया है। सॉल्यूशन एंड टेस्ट डिस्कशन, इसके बारे में मेरा ये मानना है कि, क्या मानना है,
जैसे मैं टेस्ट दे रहा हूँ सपोज, अब मेरे को कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन या तो आ नहीं रहा, तो टेस्ट में क्या होता है, गड़बड़ होती है, गड़बड़ क्या होती है, टेस्ट नहीं आ रहा, अब मतलब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब प्रेशर डबल बिल्ट होता है, एक तो ये वाला आंसर क्यों नहीं आ रहा, और सेकंडली 2 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, 4 मिनट रह गए, 6 मिनट रह गए, अलग अलग टाइम का, कि दूसरे क्वेश्चन कर लूँ, मैं इसी को और ट्राई करूँ, या दूसरे क्वेश्चन से मेरा काम बनने वाला है। तो उस समय जो मैंने शुरू में आपसे एक डिस्कशन किया ना, कि किसी भी चीज से दोस्ती करनी तो दो चीज जरूरी है, अटेंशन और टाइम। तो उस समय उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे इतना गहरा अटेंशन होता है कि आखिर ये हो क्यों नहीं रहा है, और अगर वो मान लो नहीं हुआ, तो जब हम टेस्ट रूम से, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हैं, तो हमारे सेंसेस उसमें इतनी गहराई से लगोती है, और आखिर वो वैल्यू क्यों नहीं आ रही थी, 4 क्यों आ रही थी, ऑप्शन में तो 3 था। एट द राइट मोमेंट, एट द वेरी राइट मोमेंट, अगर आपका टीचर आपको ये समझा देता है कि ये -1 इस चीज का भी तो होगा, एंड यू गॉट सॉरी सर, अब सपोज करो वो टेस्ट में तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया, मेरी गारंटी आईआईटी के एग्जाम में गलती नहीं करोगे भाई। तो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा है हमारे अनुभव से, कि एक स्टूडेंट को जब परेशानी आती है किसी क्वेश्चन को लेकर, तो जिस समय वो ज्यादा फोकस्ड है और उसका दिमाग चाहता है इसका सॉल्यूशन चाहिए चाहिए, एट दैट मोमेंट, जस्ट आफ्टर द टेस्ट, अगर उसको उसकी प्रॉब्लम, उसकी दिक्कत, उसकी परेशानी, उसकी गलती समझा दी जाए, तो वो दिमाग में लॉक हो जाएगी। 3 दिन बाद तो भूल ही जाएगा वो क्या गलती थी, मैं क्या सोच रहा था। 3 दिन बाद पूछ के देखो, वो डाउट क्या था तेरा गलती का भी, वो बोले कुछ तो था, पता नहीं मेरे ऑप्शन नहीं मिल रहे थे, भूल ही गया कि वो क्या चीज गलत सोच रहा था, वो गलती वो हटी ही नहीं उसके दिमाग से। फिर अगली बार आएगा किसी फॉर्म में, किसी और फॉर्म में, फिर उसी गलती को दोहराएगा, फिर गलत करेगा। तो हमने ये देखा कि टेस्ट के तुरंत बाद डिस्कशन। अब ये कैसे होगा, टेस्ट हो गया हमारा 3 घंटे का, फिर बच्चा थक गया, फिर वो अभी भी थका हुआ, टेस्ट में दिमाग बिल्कुल चलना पड़ता मशीन की तरह, बर्नअप हो जाता। तो हमने इसका ये तरीका निकाला है मेरे बच्चों, कि आपको टेस्ट के तुरंत बाद वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये हम फैकल्टी मेंबर्स बिफोर टेस्ट हम लोग इसको रिकॉर्ड करके रखेंगे, और जैसे आप टेस्ट से बाहर निकले, हर क्वेश्चन के सामने आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा, आपने क्यूआर कोड स्कैन किया और आपको उस टेस्ट का, उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्यूआर कोड स्कैन किया, जो भी आपको दिक्कत आई वो मिल जाएगा। तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या गलती कर रहे थे, हैंड टू हैंड। यहाँ पेंडेंसी नहीं चलेगी, यहाँ तो हम तुमको ज्ञान दे रहे हैं कि कंसिस्टेंसी जरूरी है, खुद ही का नहीं पता होगा, हम क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं तैयार करेंगे, तो फिर वापस वही पाप। हम तो कहते हैं ना, अगर बच्चों को आपने झांकी तो सारी दिखा दी, आईआईटी में सेलेक्ट करा दूंगा, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, और अपना काम पूरा नहीं कर रहे हो, तो इससे बड़ा पाप नहीं हो सकता। तो हम उसका विशेष ध्यान रखते हैं। तो क्यूआर कोड आपको स्कैन करना है, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा जब नेक्स्ट डे, जैसे बार बार फॉर एग्जाम्पल ट्यूजडे ले रहा हूँ, तो ट्यूजडे को आपका टेस्ट है, तो क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद, सॉल्यूशन देखने के बाद भी, अगर वेंसडे की क्लास में जब आप आएंगे, तो जो मैंने आपको हाफ एंड हाफ फिनोमेना के बारे में बताया, तो फर्स्ट हाफ फिनोमेना के अंदर आपका वीडियो सॉल्यूशन देखने के बाद भी अगर कोई डाउट रह जाता है, तो सबसे पहले वही सॉल्व किया जाएगा। आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज इनफ। रिजल्ट, रिजल्ट में क्या है, जो सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, कौन सा सब्जेक्टिव टेस्ट होगा, बीपीटी, बोर्ड पैटर्न टेस्ट, बीपीटी बोर्ड पैटर्न टेस्ट। तो जो सब्जेक्टिव टेस्ट हुआ, बोर्ड पैटर्न टेस्ट, वो तो मतलब हम जो टीचर्स हैं वो कॉपी चेक करेंगे। अच्छा, इसमें भी जो टीचर आपको पढ़ा रहा होगा ना, वही कॉपी चेक करेगा। ऐसा क्यों, जो हम पढ़ाते हैं, जो बच्चा क्लास में क्वेश्चन पूछता है, जो हम रिप्लाई करते हैं, जो उसने मुझसे फ्राइडे को पूछा, फिर उसने सैटरडे को डांट खाई, फिर मंडे को कुछ सीख कर आया, फिर ट्यूसडे को नया डाउट था, फिर हमने वेडनेसडे को कुछ नई बात सिखाई, मुझे पता है वो क्या सीख रहा है, कैसे सीख रहा है। और कॉपी कोई और चेक करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगा। तो बीपीटी मतलब जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगी, वो तो टीचर कॉपी चेक करेंगे। उसके अलावा जितने भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, बाकी सब ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। बाकी सब कौन कौन से, पीटी, पार्ट टेस्ट, एसटी स्क्रीनिंग टेस्ट जो जेईई मेन के लिए है, और आईएमटी आईआईटी मॉक टेस्ट। तो क्योंकि ये ओएमआर शीट है, तो चेक तो हमको मशीन करके दे देगी, चेक तो थ्रू मशीन हो जाएगा, लेकिन इस पर जो एनालिसिस है, जो कमेंट है, वो टीचर लिखेगा। इस पर कमेंट कौन लिखेगा, टीचर। कैसे लिखेगा, कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चन गलत करें, कौन से टॉपिक के क्वेश्चन सही करें, किस टॉपिक में एक्यूरेसी की रेट क्या लग रही है। मतलब वहां एक एनालिसिस होगा कि भाई तू पढ़ क्या रहा है, तेरी गलती कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, कब तू सो गया था, कब तू जाग गया था, कितना तेरे को पढ़ना कम करना है, कितना तेरे को पढ़ना ज्यादा करना है, फिजिक्स में क्या करना है, केमिस्ट्री में क्या करना है। और ये सारा डिस्कशन एक टीचर उस रिजल्ट पर, मतलब रिजल्ट तो मार्क्स तो दिखाते हैं, कई बार 2 बच्चों के 18 मार्क्स है,
तो क्या दोनों को सेम दवाई लगेगी? मान लो मैंने टेस्ट लिया 30 मार्क्स का, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया, दोनों को 18 मार्क्स है, ये गारंटी है क्या दोनों को सेम दवा लगेगी 30 नंबर बनाने के लिए? किस चीज की दवा, किस तरह का ट्रीटमेंट, इस 18 को 30 कैसे बनाए? जरूरी नहीं है कि दोनों के सेम ट्रीटमेंट से 30 बन जाए। मानते हो नहीं मानते हो? आप सच्ची सच्ची बताना, मानते हो नहीं मानते हो? मानते हो? अलग अलग तरह की रिक्वायरमेंट हो सकती है ना, वो कौन बताएगा कि क्या रिक्वायरमेंट है? कौन बताएगा? कौन? मैं बताऊं? टीचर ही तो बताएगा। तो वो जिम्मेदारी हम उठा रहे हैं, हम मान रहे हैं कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि बच्चे को उस जगह पे जाकर करेक्ट किया जाए। तो ऐसा कुछ टेस्ट रिजल्ट रहने वाले हैं। और क्या? पीटीएम्स। पीटीएम्स को का मतलब क्या होने वाला है? देखो बच्चे, मैं शुरू से कहता हूं कि जो हमारी आईआईटी की प्रिपरेशन की जो जर्नी है, जो आईआईटी की प्रिपरेशन की जर्नी है, वो 3 पिलर पर बेस्ड होती है ना? 3 पिलर मतलब वाला डायलॉग में समझ लेना तुम कि मूवीज जो है वो 3 कारण से चलती है, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। वो नहीं है यहाँ 3। तो मैं ये नहीं कहने वाला हूँ कि आईआईटी में सिलेक्शन जो है वो 3 कारण से होता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मैं वो नहीं कह रहा। तो 3 पिलर, कौन से 3 पिलर होते हैं? स्टूडेंट इटसेल्फ, बच्चा खुद, क्या है उसका माइंडसेट, कितना गहरी इच्छा रखता है हिमसेल्फ और हर सेल्फ सेलेक्ट होने की। सेकेंडली, नो डाउट, टीचर। टीचर कितनी गहरी इच्छा रखता है या रखती है बच्चों को सेलेक्ट कराने की। पेरेंट कितनी जिम्मेदारी उठाते हैं बच्चे को मेंटली सपोर्ट करने की। इकोनॉमिकली कोई भी कर देता है, फिजिकली कोई भी कर देता है। मतलब इतनी स्टोरी, जैसे मैं आपको बात कर रहा हूँ, इतनी इतनी स्टोरी मेरे दिमाग में आ रही है जो इतने सालों में पेरेंट्स ने जो मेरे साथ डिस्कस किया, उनकी कमियां, उनकी स्ट्रेंथ, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज जिससे उनके रोल से बच्चे का जीवन कैसे बदल गया। एक टीचर और पेरेंट ने जब आपस में मिलकर कुछ डिस्कस किया बच्चे के बारे में और कुछ स्ट्रेटेजी बनाई और कैसे उसका पूरा जीवन बदल गया, ऐसी बहुत स्टोरी अभी मेरे दिमाग में आ रही है। लेकिन समय को देखते हुए उस सभी स्टोरी मैं आने वाले कुछ वीडियोस में कवर करूंगा, कुछ इस तरह की बातें। लेकिन अभी थोड़ा वीडियो और लंबा होता जाएगा, तो उसको हम खत्म करने की और बढ़े। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पिलर हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट पिलर कब मिलते हैं? कब मिलते हैं? कोचिंग पे मिलते हैं क्या? नहीं सर, कोचिंग में क्यों नहीं मिलते हैं? सर कोचिंग में मिलते हैं टीचर और बच्चा। तो घर पे मिलते हैं क्या? नहीं। तो घर पे कौन मिलता है? बच्चा और मम्मी पापा। और तो तीनों कहाँ मिलते हैं? सर जब इंस्टीट्यूट पीटीएम ऑर्गेनाइज करता है। अरे और कब मिल सकते हैं? तो जब आपकी आईआईटी की जर्नी की के 3 पैर हैं, आपकी आईआईटी की जर्नी के 3 पैर हैं, तीनों में से एक भी पैर हटाओगे टेबल गिर जाएगा। तो तीनों पैर मिलकर मजबूत होने की बातें क्यों नहीं करें? समय समय पर करनी ही चाहिए। इसमें ज्यादा क्या बताऊं, मतलब नॉर्मल सी बात है। साफ पता है, आग में हाथ डालोगे जलेगा, ऐसा ऐसा मतलब बर्फ को हाथ में रखोगे ठंडा लगेगा, ऐसा सिंपल सा नियम है कि तीनों मिलेंगे तो मिलकर कुछ अच्छा करेंगे, मिलेंगे। तो इन बात को ध्यान में रखते हुए हम रेगुलर फ्रिक्वेंटली पीटीएम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, करते हैं। ये क्या है? लास्ट में समरी पर आते हैं। ये कुछ क्या है? ठीक है, जल्दी से लेते हैं। क्या बोलने वाले हैं? हम बोलने वाले हैं कि ऑनलाइन ऑनलाइन एंड टेक सपोर्ट क्या रहने वाला है। तो पहले क्या बोल रहे हैं? सबसे पहली बात तो ये सारे कोर्सेज जितने भी मैंने आपसे भी तो डिस्कस किया, हम 11th पढ़ाएंगे, 12th पढ़ाएंगे, ड्रॉप पढ़ाएंगे, ये पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, ऐसे 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 रखने वाले, बहुत सोच समझ के हमने कोर्स डिजाइन किया है। इन सब के अंदर जो सारे कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज ऑनलाइन कोर्सेज भी हैं। एवरी क्लास लाइव क्लास भी होगी। सभी क्लास जो हम लेंगे वो लाइव क्लास भी होगी, साथ साथ बच्चे भी बैठे होंगे। तो हर एक क्लास जो होगी वो ऑनलाइन क्लास रहने वाली। तो जो भी बच्चा अजमेर नहीं आ सकता वो अपने घर बैठ के इंडिया के किसी भी कोने में से हमारी क्लास ज्वाइन कर सकता है और एंजॉय कर सकता है सब्जेक्ट्स को, जिस तरह से मैंने आपसे डिस्कस किया। ओके, लाइव एक्सेस से क्या मतलब है कि जो यहाँ पर बच्चा पढ़ रहा है, हालांकि हम अवॉइड करेंगे, लेकिन किसी कारण से वो स्टूडेंट यहाँ पर तबियत खराब है या वाट एवर बी द रीजन, स्कूटर पंचर हो गया है, whatever, तो उसको लाइव एक्सेस मिलेगा। तो जरूरी नहीं है उस पर्टिकुलर दिन वो किसी भी तरह से हाफता दौड़ता, बारिश हुआ तो आइए तैरता हुआ पहुंचे, वो घर से भी क्लास ले सकता है। लेकिन मैंने कहा कि हम अवॉइड करेंगे कि अननेसेसरीली ऐसा रीजन डेवलप ना हो, बहुत रेयर केस के अंदर। ऐसा क्यों करेंगे?
यार अब ऐसे ही होता, मतलब उसमें मतलब मुझे क्या बोलना है, सामने आओगे तो ज्यादा अच्छे से कान खींच पाऊंगा ना, वीडियो में से कितनी खींच लूंगा, तो जितना आ जाओगे उतना अच्छा है। इसका मतलब हमारा ऑनलाइन कंटेंट वीक नहीं रहने वाला, फिर वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने कान खुद ही खींच कर बैठे। तो सारी क्लासेस ऑनलाइन भी होंगी, लाइव एक्सेस मिलेगा हर ऑफलाइन स्टूडेंट को भी, और रिकॉर्डेड वीडियो विद अनलिमिटेड व्यूज। जितने भी कोर्सेज हमारे हैं उनके रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास होंगे, हर क्लास जो आप सुन रहे हो उसके रिकॉर्डेड वीडियो होंगे, जब तक कि आप रिलेटेड एग्जाम नहीं दे सकते। जो आईटी की तैयारी कर रहा है 11 में, उसने अगर एडमिशन लिया है तो 11 12 12 पास, जब तक वो आईटी का एग्जाम देकर अपने सारे अटेम्प्ट खत्म नहीं कर लेता, सारे वीडियोस का एक्सेस विद अनलिमिटेड व्यूज उसके पास रहेगा। वो बार 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 देख सकता है। डाउट सेशन, ये डाउट सेशन क्या है? ये डाउट सेशन बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए। जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट हमारे सामने रहेंगे उनको तो क्लास खत्म होने के बाद टीचर यहाँ पर अवेलेबल होंगे। बच्चा अगर, जितना मैंने हाफ एंड हाफ फिनोमेना बता दिया, उसके बाद भी अगर बच्चे का डाउट बचता है तो वो टीचर से जाकर पूछ सकता है, लेकिन ऑनलाइन वाला तो नहीं पूछ सकता। तो इन सारे जितने भी मैंने जो प्रोग्राम डिस्कस किया उसके अलावा अलग से एक डाउट सेशन, एक या दो डाउट सेशन वीक में ऑनलाइन वाले बच्चों को रखे जाएंगे। तो ऑनलाइन वाले डाउट नहीं पूछ सकते, यहाँ पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्यों नहीं पूछ सकते। लेकिन फिर भी कई बार मान लो सारे कमेंट फॉलो नहीं किए जा रहे, क्योंकि हाफ एंड हाफ फिनोमेना में भी 45 मिनट ही, अगर टाइम कम पड़ रहा है तो उनके लिए फिर अलग से डाउट सेशन ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। ओके, ये क्या लिखा है? फ्री एक्सेस ऑफ अदर 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 कोर्सेज। ये क्या बोला? फ्री कोर्सेज, फ्री एक्सेस ऑफ अदर कोर्सेज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही कि जैसे बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है, मान लो बच्चा 11th क्लास में पढ़ रहा है, तो वही कि जो पीछे वाले चैप्टर है, मान लो लेट एडमिशन लिया, या जब वो 11th में किसी भी चैप्टर पे पहुंच गए ऑनलाइन ऑफलाइन, तो उसके बाद पीछे वाले चैप्टर का एक्सेस हमेशा रहेगा, वो घूम फिर के पलट के जाके देख सकता है। जो 12th क्लास में होगा उसके 12th के पहले के चैप्टर का एक्सेस रहेगा, अलॉन्ग विद 11th का भी रहेगा। क्या बोल दिया सर आपने ये? अरे कोई बच्चा मेरे यहाँ 12th में एडमिशन लेता है, मान लो 11th में मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहा था, पढ़ रहा होगा तब तो है ही उसके पास एक्सेस। मान लो 11th में मेरे यहाँ नहीं पढ़ रहा, सीधा 12th में एडमिशन ले रहा, तो ले ले। जो 12th में एडमिशन लेगा, तो अगर उसकी कोई क्लासेस छूटी है तो उसका एक्सेस, एज वेल एज पूरी 11th क्लास का एक्सेस उसके पास रहेगा। तो अगर 12th में एडमिशन लेता है तो 11th का एक्सेस रहेगा, ठीक है। अच्छा, कोई ड्रॉपर में एडमिशन लेता है, मतलब 13 में एडमिशन लेता है, तो अगर 13 में एडमिशन लेता है तो अगर कुछ कोर्स छूट गया तो उसका एक्सेस, पूरी 11th क्लास का एक्सेस, पूरी 12th क्लास का एक्सेस उसके पास रहेगा। सर 11th क्लास का एक्सेस उसके पास क्यों रहेगा? उसको क्यों फायदा? अगर वो लेना चाह रहा हो तो अपन क्या करें? हम तो खुद तो पढ़ाएंगे ही ना। अगर उसको नेगेटिव नहीं देखें यहाँ पर चीज को, अगर उसको कोई पर्टिकुलर टॉपिक खुद से पढ़ना आराम आराम से, तो पढ़ ले, अपना क्या जा रहा है उसमें। और हम तो हमारे कोर्स के अंदर 13 का बैच बच्चा है तो 11 12 का पूरा कोर्स पढ़ाएंगे। इसके अलावा क्या है? टेस्ट सीरीज, मतलब हम तो हमारी तरफ से फैसिलिटी दे रहे हैं यार, अब तुमको लेनी तो लो, नहीं लेनी आपको लगता है आपका फायदा कहीं और है तो वैसे उठाओ, हम हमारी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट रहे, हम तो पढ़ाएंगे ही। ओके, टेस्ट सीरीज क्या है? टेस्ट सीरीज जितने भी टेस्ट हो रहे हैं, अगर कोई बच्चा किसी बिल्कुल टेस्ट में अपीयर होना चाहता है, 13 वाला 11 के टेस्ट में अपीयर होना चाहता है, हम नहीं कह रहे कि हो, जो उसके लिए टेस्ट बनाएंगे वो काफी है, वो 11th या 12th के टेस्ट में बैठ सकता है। या कोई बच्चा हमारे यहाँ नहीं पढ़ रहा, वो खाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। सर कैसे ज्वाइन कर सकता है? ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में कर सकता है। तो पढ़ने वाले बच्चे के लिए हर तरह के रास्ते खुले हैं, बस आप पढ़े। हमारी तरफ से जो भी फैसिलिटी हो सकती है, जैसे हो सकती है, बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी, ओहो बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी। सर फैकल्टी कौन कौन है आपके यहाँ? तो आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं फैकल्टी से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं हमारी फैकल्टी से। आईपीए इंस्टीट्यूट अजमेर की जो फैकल्टीज हैं वो इस तरह से हैं। ये है मैम प्रियंका राठौड़, ये आपको फिजिक्स पढ़ाएंगी। फिजिक्स फैकल्टी है ये हमारे इंस्टीट्यूट पर। मैम फाउंडर भी है इंस्टीट्यूट की, पीएचडी किया है फिजिक्स में, जेआरएफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लिया है। 10 ईयर का एक्सपीरियंस है और 5000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक पढ़ा चुकी हैं। बच्चे हमेशा इनके फैन रहते हैं। एक्सपर्ट, वेरी एक्सपर्ट इन फिजिक्स यहाँ पर आपको दिख रही हैं। नेक्स्ट फैकल्टी कौन है? नेक्स्ट फैकल्टी है, ओहो ये तो कहीं देखा देखा लग रहा, कौन है भाई? और मेरे जैसा है क्या? हाँ ये तो मैं ही हूँ। माई सेल्फ लोकेंद्र कुमार, 21 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, एक्स बंसल क्लासेस कोटा के अंदर पढ़ाया हुआ, बंसल क्लास का फैकल्टी रह चुका हूँ, बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ। कई सारे बच्चे आईटी में सेलेक्ट हो चुके हैं जिनको मैंने पढ़ाया है। और अब क्या तारीफ करूँ और खुद की, बाकी आप पढ़ेंगे तो समझ आ ही जाएगी बात। ओके, मैथ्स फैकल्टी हो गई, फिजिक्स फैकल्टी हो गई। केमिस्ट्री फैकल्टी कौन है? तो महिमा त्रिपाठी मैम है जो केमिस्ट्री आपको पढ़ाने वाली है। आईआईटी जैम के अंदर 917 रैंक है, गेट के अंदर AR 97 है, नेट के अंदर AR 27 रैंक है, और एक्स रेजोनेंस क्लासेस ऑफ कोटा की फैकल्टी रह चुकी है और बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुकी हैं, एकदम एक्सपर्ट हैं, और तीनों ही केमिस्ट्री फिजिकल इनऑर्गेनिक पर इक्वल कमांड रखती हैं। तो ऐसी फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलने वाला है। तो ये यहाँ के फैकल्टी मेंबर हैं। हम सब ने मिलकर अपने एक्सपीरियंस को इस कोर्स में डालकर ईच एंड एवरीथिंग डिजाइन किया है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि बस आ जाओ और हम कुछ भी पढ़ाने लगे, नहीं नहीं, हमारे पास डे बाय डे प्रोग्राम, इंटेंसिटी, वे, स्ट्रेटजी सब कुछ प्रिपेयर्ड है।
बस अब आप एक बार आइए और हम मिलकर हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं टूवर्ड्स द एक्सीलेंस और पहुंचते हैं आईआईटी जेई में। तो मिलते हैं कोर्स में। बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू।